Hello students, we have come again with another video of set. Student, we have started a chapter, very first chapter of 11th standard sets, right? जो स्टूडेंट डायरेक्टली इन वीडियोस पर आए हैं, मैं फिर बोल रहा हूँ, आप पहले इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए. इससे पहले की जो वीडियो अपलोडेड है इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो एंड फ्यू एक्सरसाइजेस लाइक 1.2 एंड 1.1, उसके बाद ही यहाँ पर आए. इसका एक और टॉपिक है वेन डायग्राम, वो हम आज स्टार्ट करने वाले हैं, राइट? स्टार्ट करते हैं वेन डायग्राम. स्टूडेंट, देखिए, बिफोर स्टार्टिंग वेन डायग्राम वी मस्ट नो अ टर्म यूनिवर्सल सेट. व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? देखिए, यूनिवर्सल सेट मैं फिर बता रहा हूं, इससे पहले की जो वीडियोस हैं आप अगर वो देखेंगे तभी आपको यहां से आगे के समझ में आने वाला है. आप प्लीज इंट्रोडक्शन वीडियो देखिए. यूनिवर्सल सेट, इफ देयर आर सम सेट्स, कुछ हमने सेट्स ले लिए अंडर कंसिडरेशन, देन देयर हैपेंस टू बी अ सेट विच इज सुपर सेट. अब देखिए सुपर सेट क्या होता है. देखिए स्टूडेंट, टर्मिनोलॉजी है यहाँ पर हमारी जो इस सेट में चैप्टर में स्टार्टिंग में पढ़ी है, लाइक सबसेट्स लाइक, तो आपको वहां पर पता चलेगा सुपर सेट. अभी हम आगे चले. ईच वन ऑफ द गिवन सेट्स, मतलब डिनोट बाय एस और यू. अब देखिए ये है क्या, मैं एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं. लेट करते हैं कि हमारा जो एक सेट ए है और सेट है 1 2 एंड 3 एलिमेंट्स है इसके अंदर. एक सेट बी है, एक सेट बी ले लेते हैं. ये लेते हैं हम 5 4 एंड 6, ये ले लिया हमने. तो देखिए अगर मैं एक सेट यू ले लेता हूं और वो ले लो 1 2 3 4 5 एंड 6 7 8, ये ले लिया मैंने. देखिए डजेंट मैटर कि 7 और 8 इन जो 7 और 8 एलिमेंट है यू के, वो ए और बी में नहीं है. आप देखिए क्या ए के सभी एलिमेंट यू में है? यस. बी के सभी एलिमेंट यू में है? यस. तो स्टूडेंट हम कहेंगे कि U इज अ यूनिवर्सल सेट ऑफ ए और बी का यूनिवर्सल सेट है U. तो देखिए डेफिनेशन बिल्कुल क्लियर है. कह रहा ना इफ देयर आर सम सेट्स, तो हमने सेट ले लिया ए और बी, कंसीडर कर रहे हैं हम इन दोनों को. अब आगे देखिए, एक सेट ऐसा लिया यूनिवर्सल सेट, ये जो हम बोल रहे हैं एक सेट ऐसा लिया कि इन दोनों का ये सुपर सेट है, मतलब इनके जो एलिमेंट्स हैं वो इसमें हैं, यानी U के ये सब सेट है, ए और बी इनका सुपर सेट है, राइट? तो हम कहते हैं, यानी कि इसे हम क्या कहते हैं, यूनिवर्सल सेट. तो स्टूडेंट ये एक यूनिवर्सल सेट हो गया, राइट? अब देखिए आपके पास न्यूमरस एग्जांपल्स आप ले सकते हैं. अब चलते हैं हमारी नेक्स्ट में वेन डायग्राम. स्टूडेंट देखो, अब आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज यूनिवर्सल सेट. इसके बाद अब हम स्टार्ट करें वेन डायग्राम. देखिए वेन डायग्राम यहाँ से स्टार्ट होता है. वेन डायग्राम क्या है? एक ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की. लाइक देखिए, इन वेन डायग्राम यूनिवर्सल सेट जो यू है वो रिप्रेजेंटेड होता है रेक्टेंगल से. एक रेक्टेंगल शेप से हम यू को रिप्रेजेंट करेंगे और जो इसके सबसेट्स होंगे, राइट? बिकॉज हम जानते हैं यू क्या एक सुपर सेट है, जो सेट कंसीडर किए जा रहे हैं उनका सुपर सेट है. तो सबसेट्स बाय क्लोज्ड कर्व, यूजुअली बाय सर्कल्स. क्लोज्ड कर्व होते हैं, लेकिन हम जो ज्यादातर केस है मतलब सर्कल्स को ही प्रीफर किया जाता है, राइट? तो देखिए जैसे एग्जांपल मैं आपको बता देता हूं, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो देखिए एक यूनिवर्सल सेट है और दो सेट है ए और बी. पहले तो देखते हैं कि 1 3 4 इसके अंदर है. यस, 1 3 4 है. 5 और 6, यानी कि इन दोनों का यूनिवर्सल सेट ये है. तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले एक देखिए हम रेक्टेंगल प्लॉट करेंगे ऐसे. ये रेक्टेंगल का लिया यू, और फिर देखिए एक सेट ए है तो एक सर्कल ए के लिए बना देंगे, एक बी के लिए, और यहां लिख देंगे ए और यहां लिख देंगे बी. ये तो रिप्रेजेंटेशन हो गई. अब देखिए ए के अंदर क्या है, 1 3 और 4, और बी क्या है, 5 और 6, ये हमने लिख दिया. अब क्या बचा, 1 3 4. देखिए 1 3 4 गया, 5 और 6. अब क्या बचा, 2. तो आप ये जो सर्कल्स हैं इनके अलावा जितना भी स्पेस है वी आर लेफ्ट विद इन यू, यहां पर हम ये लिख देंगे. जैसे 2 यहां लिख दिया मैंने, और फिर उसके बाद 7 यहां पर लिख दिया, 8, और यहां पर आ गया 9, और यहां पे आ गया 10. तो अब देखिए इस यूनिवर्सल सेट में तो सारे नंबर आ गए ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और ए और बी में सिर्फ वही एलिमेंट है जो उनके अंदर है. तो ये रिप्रेजेंटेशन है सेट्स की, इसे कहते हैं वेन डायग्राम, राइट? ये स्टूडेंट देखिए हम एक और एग्जांपल ले रहे हैं. अनदर एग्जांपल ऑफ वेन डायग्राम. देखिए एक हमारे पास यूनिवर्सल सेट है और इसका सबसेट है हमारे पास ए. तो देखिए इसको कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, एक रेक्टेंगल हम प्लॉट करेंगे. यस, ये देखिए यू, और इसका एक सबसेट बना लेंगे ए, यहां पर लिख देंगे ए. तो देखिए ए के एलिमेंट 1 2 एंड 3. अब हमारे पास कितने एलिमेंट बचे? एलिमेंट है 1 2 3 के बाद 4 5 6. तो 4 5 और 6 कहीं पर भी
ये स्पेस जितना भी है आउटसाइड ऑफ दिस ए, यहां पर हम यू के एलिमेंट लिख देंगे, बिकॉज आने तो वो इसी सेट के अंदर है ना। ये रेक्टेंगल क्या है, एक यूनिवर्सल सेट है और ये इसका एक सबसेट है। तो ये रिप्रेजेंटेशन है, आप अच्छी तरह समझ रहे होंगे। आइए अब नया मूव करते हैं इसके ऑपरेशंस पर। यस स्टूडेंट, नाउ सी वेन डायग्राम ऑपरेशन ऑन सेट्स। अब देखिए ये ऑपरेशंस क्या है। पहला है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन एक तरीके से आप कह सकते हैं प्लस ऑफ सेट, वैसे बेसिकली नहीं है, ये समझाने के लिए बता रहा हूं प्लस का मतलब क्या है। देखिए डेफिनेशन देखिए, लेट ए एंड बी टू सेट्स, कोई दो सेट है ए और बी। द यूनियन ऑफ ए एंड बी इज अ सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन ए, मतलब या तो सारे एलिमेंट ए में है या बी में है या दोनों में है, राइट। देखिए मतलब क्या है, ऑब्वियसली थोड़ा डेफिनेशन से कंफ्यूजन होता ही है स्टार्टिंग में। देखिए डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, इसको यूनिवर्सल सेट समझते हैं बच्चे, कहते हैं यू सिंबल है, ये एक सिंबल है यूनियन का। देखिए इसको रीड करेंगे ए यूनियन बी, ए यूनियन बी, राइट। जैसे लिखा है सी यूनियन डी, तो इसे लिखेंगे सी यूनियन डी। यूनिवर्सल सेट अलग चीज है, लाइक वो सिंबॉलिकली अलग है वो, लेकिन ये एक सिंबल है यू यहां पर यूनियन का। तो देखिए एग्जांपल, अब हमने सेट ले लिया, कोई ए सेट है, देखिए समझाने के लिए ले रहे हैं, आप बहुत अच्छे से समझ सकते हैं। ये कोई सेट ए और कोई बी है, इसमें एलिमेंट है 1 2 3 4, इसमें 4 8 5 6, राइट। तो देखिए ए यूनियन बी क्या होगा इनका, ए यूनियन बी हो जाएगा जितने भी एलिमेंट ए के हैं, जितने भी एलिमेंट बी के, वो सभी एलिमेंट ए यूनियन बी में होंगे, मतलब यूनियन हो जाएगा दोनों का एक साथ। और दूसरी बात ये हम पढ़ चुके सेट में, देखिए 4 इसमें भी आ रहा है 4 इसमें भी, तो 4 को रिपीट नहीं करेंगे यूनियन में। कुछ बच्चे सोचते हैं ए के सारे एलिमेंट लिख देते हैं फिर बी के भी लिख देते हैं, तो 4 2 बार आएगा, जबकि हम सेट में इंट्रोडक्शन, मैं फिर बोल रहा हूं इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो जरूर देखें आप, राइट। तो यहां पर जो है हमारा 4 रिपीट नहीं होगा, तो ये इनका यूनियन हो गया। अब सिंबॉलिकली देखेंगे और फिर वेन डायग्राम देखेंगे, इनका वेन डायग्राम कैसे बनेगा। ये तो नोटेशन जनरली बेसिक सेट की है जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ी डेफिनेशंस। अब देखिए सिंबॉलिकली देख लीजिए, अगर ए यूनियन बी, सेट ए यूनियन बी बना रहे हैं, तो ए यूनियन बी को है, अगर वो बिलोंग्स टू है ए यूनियन बी, तो इसका मतलब है x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b ऑल्सो। ये बिलोंग्स टू का सिंबल होता है, आप सभी को पता होगा प्रीवियस एक्सरसाइजेस में। और इफ नॉट, इफ x डज नॉट बिलोंग टू a यूनियन b, तो इसका मतलब x डज नॉट बिलोंग टू a एंड x डज नॉट बिलोंग टू b ऑल्सो। तो इसका मतलब सिंबॉलिकली। अब देखिए वेन डायग्राम जो बेसिकली जिसके लिए हम ये पढ़ रहे हैं, वो कैसे रिप्रेजेंट होगा इनका, यहां पर ही देख लेते हैं। देखिए बड़ा सिंपल है, यहां पर देख लेते हैं, बहुत आसानी से दिख रहा होगा आपको। अगर आपसे सिर्फ ये कहा जाए कि भाई ये दो सेट हैं, इनका यूनियन वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करिए, तो आपको क्या करना है, सिंपली आपको दो सेट बनाने हैं, एक और देखिए इस तरह से कर देना है। ये क्या मतलब होता है, अभी इंटरसेक्शन बताएंगे तब बताएंगे कि ऐसे क्यों बनाया। दोनों को साथ में कर दिया क्योंकि यूनियन है, तो कुछ पार्ट ए का बी में आ रहा है, कुछ बी का पार्ट ए में आ रहा है, राइट। ये जो बीच में है ये कॉमन है, इंटरसेक्शन, ये भी पढ़ाएंगे हम नेक्स्ट। अभी यूनियन है, नेक्स्ट इंटरसेक्शन देखेंगे, तो ये कॉमन पार्ट होता है दोनों का। तो आप क्या करें, सिंपली देखिए ये ए है ये बी है, तो अगर आपसे कोई सेट के सिंबल नहीं दिए, बस कह रहे हैं ए यूनियन बी, तो सिर्फ आपको क्या करना है, इसको शेड कर देना माय डियर फ्रेंड्स। ये जितना भी एरिया है शेड कर देना है, जहां जहां ए और बी है इसको शेड कर देंगे। ऐसे देखिए ये शेड कर दिया हमने। आप कुछ बच्चे शेड का यूज करते हैं, कोई डिफरेंट कलर यूज करते हैं, कोई डिफरेंट कलर के लाइंस कर देते हैं, राइट। तो सिर्फ देखिए यूनियन से अलग जो ए और बी है, सिर्फ इनको हमने ए यूनियन बी हो गया है। और अगर कह रहा है कि ये सेट है, इनको रिप्रेजेंट करो, तो आपको सिंपल क्या करना है, शेड तो कर ही देना, आई एम सॉरी। और डिफरेंट कलर से ए में क्या है, देखिए दोनों में कॉमन क्या है 4, तो 4 को तो यहां लिख दिया बीच में। ये जो इनका मिडिल पार्ट है, देखिए यहां पर जो कॉमन आ रहा है, यहां लिख दिया 4, और बाकी देखिए यहां पर लिख दिया 1 2 3, और इधर क्या आ रहा है 8 5 और 6 यहां पर लिख दिया। और ये जो 1 2 3 4 5 6 आ रहा है, तो देखिए ए यूनियन बी हो गया ना, ये पूरा शेड कर दिया और लिख दिया। अभी हम, अगर आपको अभी क्लियर नहीं हो रहा है ये, तो अभी और आगे देखें इंटरसेक्शन में क्लियर हो जाएगा। स्टूडेंट देखिए अब नेक्स्ट ऑपरेशन है हमारा इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। आई होप आपको अभी तक ये जो है समझ में आ रहा है। एक तो पता है 11th स्टैंडर्ड में जैसे ही 10th से 11th में आते हैं आप लोग, कुछ स्टूडेंट तो समझ में आता ही नहीं है, लेकिन कुछ स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं। लाइक देखिए ऐसे समझ में ही नहीं आता कि उनको समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। लेकिन आपको नहीं आ रहा तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में मेरे को बता सकते हैं कि आपको कौन सी टर्मिनोलॉजी समझ में नहीं आई, राइट। मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में उसका आंसर जरूर दूंगा। देखिए ऑपरेशन साइड, इंटरसेक्शन ऑफ साइड। अब देखिए जैसे यूनियन किया था ना, इंटरसेक्शन का मतलब मैं बता ही चुका हूं प्रीवियस कॉन्सेप्ट में। ये है कॉमन, मतलब दोनों ही जो सेट होंगे ए और बी, लाइक दो सेट है हमारे पास ए और बी,
तो डिनोट कैसे होगा, देखिए इस सिंबल से। यूनियन क्या होगा, यूनियन को इन्वर्स कर दो, रेसिप्रोकल कर दो, तो देखो ये सिंबल जो बन गया, तो इसे पढ़ते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी, सिंबॉलिकली ऐसे लिखते हैं इसे, राइट। अब देखिए एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। ए सेट ये है और बी है, देखिए 1 2 3 4 और 4 3 5 6। अब देखिए दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में कॉमन आ रहा है 3 4 3 4, दोनों में कॉमन है, तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी 3 4। सपोज करो कुछ कॉमन नहीं होता तो हम लिखते हैं ए इंटरसेक्शन बी 5। 5 आपको पता है जिस सेट में कोई एलिमेंट नहीं होता उसे हम 5 से डिनोट करते हैं, राइट, नल वॉइड सेट, राइट। तो देखिए फिर बोल रहा हूं, आप प्रीवियस वीडियो देखिए इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद वेन डायग्राम पे आइए। अब सिंबॉलिकली इस पे आ जाइए। देखिए सिंबॉलिकली देख लीजिए, सिंबॉलिकली क्या कहता है कि इसको लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी, जो इसकी सेट बिल्डर फॉर्म है, एक्स सच दैट एक्स। तो गौर से देखिए एलिमेंट ए, या तो एक्स ए का एलिमेंट है एंड एक्स एलिमेंट बी। देखिए ये एंड क्या है कि मतलब एक्स जो है ना इस सेट के अंदर जो एलिमेंट है वो ए का भी है और बी का भी है, क्योंकि देखो यूनियन में हमने क्या किया था, सिर्फ रिपीट छोड़कर सब कुछ लिख दिया था सेट में, लेकिन यहां पर हम लिखेंगे जो ए का भी और बी का भी, यानी दोनों का कॉमन जो है। और आगे देखिए अगर एक्स एलिमेंट है ए इंटरसेक्शन बी का, तो इसका मतलब है एक्स एलिमेंट ए एंड एक्स एलिमेंट बी। यही तो मतलब हुआ कि x जो अगर a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है तो वो a का भी होगा और b का भी होगा, दोनों का होगा, राइट। और डज नॉट बिलोंग है तो देखिए, अब देखिए वेन डायग्राम सिंबल क्या है, वेन डायग्राम कैसे बनाएंगे, बड़ा सिंपल है, u ले लेंगे, a बनाएंगे और b। आपको सेट ऐसे बनाना है, सेट और b। अब देखिए इन दोनों में जो कॉमन पार्ट है वो क्या है, वो ये है, ये देखिए अगर सिंपल ऐसे ही बनाने के लिए आए कि ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम बनाइए, तो आपको ऐसे कर देना, जो बीच का पोर्शन है ना इसको शेड कर देना। देखिए शेड को आपको अपना तरीका है, आप इसे रेड कलर से शेड कर दीजिए, ग्रीन से कर दीजिए, ब्लैक से कर दीजिए, या पेंसिल से शेड कर दीजिए, राइट। ये आपका मेथड है, लेकिन हमें कॉमन पार्ट को दिखाना है, दोनों का कॉमन है, इसे कहते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब अगर आपको लिखना है तो देखिए लाइट शेड करें और मिडल में लिख दें 3,4, बाकी इसमें क्या बचा 1,2, और इसमें क्या बचा हमारे पास 5 और 6, राइट स्टूडेंट। यह स्टूडेंट देखिए इसका थर्ड ऑपरेशन है डिफरेंसेस ऑफ सेट। देखिए डिफरेंस क्या है कि ए और बी का डिफरेंस, जैसे सपोज बताऊं मैं आपको डायरेक्ट फॉर्म में बताऊं a माइनस बी। अब देखिए लेट a एंड b टू सेट्स है, द डिफरेंस ऑफ a एंड b, देखिए डिफरेंस ऑफ a का b से निकाल रहे हैं, b माइनस a और a माइनस b। आपको पता ही है हमेशा से सब्ट्रैक्शन क्या रहा है, इट्स नॉट कम्यूटेटिव। तो इन दिस ऑर्डर इज अ सेट, देखिए a माइनस बी, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ये है सब सेट्स ही, तो इनको एक सेट से रिप्रेजेंट करेंगे और वो होगा ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन ए बट नॉट इन बी। देखिए जरा सिंबॉलिकली मैं समझा देता हूं, माइनस बी में जो x होगा यानी एलिमेंट होंगे ना वो a से तो बिलोंग करेगा, बिलोंग्स टू a, लेकिन वो b में नहीं होगा। मतलब क्या है, सेट a है 1 2 3 एंड 4 और सेट b ले रहा हूं मैं 3 एंड 4। तो देखिए a माइनस बी में मैं क्या करूंगा, जो a में b के एलिमेंट हैं उन्हें निकाल दूंगा a से b के। देखिए मैं फिर बता रहा हूं, a माइनस बी निकालना हो तो a में से b के एलिमेंट निकाल दो, b माइनस a निकालना है तो b में से a के एलिमेंट निकाल दो। तो देखिए a माइनस बी क्या होगा, 3 और 4 निकाल दिया तो 1,2 हो गया आंसर। तो देखिए सिंबॉलिकली देखिए ये क्या आया, अगर इसका लिखेंगे देखिए जो x आया इसमें, जो x आया ये 1,2, ये देखिए ये एलिमेंट a का है ना, देखिए 1 और 2 a में है, लेकिन बट x जो है वो किसका एलिमेंट नहीं है, देखिए 1 और 2 इसमें है, b का नहीं है। तो हमारी डेफिनेशन क्लियर हो गई ना सेट बिल्डर फॉर्म से। के लिए मान लीजिए अब हम सेट ले रहे हैं, इसको इंक्रीज कर लेते हैं, अगर इसी से ना निकाले क्योंकि 5 आ जाएगा, तो 3, 4, 5 लिख लेते हैं। अब देखिए b माइनस a में से a के एलिमेंट निकाल दो, तो जब b माइनस a आएगा तो जब a के एलिमेंट यानी 3 और 4 निकाल दे तो क्या आया, 5 आया। अब देखें डेफिनेशन, जो ये सेट आया इसका जो एलिमेंट है वो b से तो बिलोंग करता है, देखो 5b से, लेकिन a से नहीं करता। अब इनको वेन डायग्राम से कैसे शो करेंगे, तो पहला है a माइनस बी, तो देखिए a माइनस बी कैसे दिखाएंगे, a और b हमेशा ऐसे बना लीजिए, u ये a है ये b है, तो देखिए a में से b निकल गया। तो देखिए आपको बनाने के कई तरीके हैं, आपको ये पार्ट शेड करना है, ये क्या बचता है
जितना भी एलिमेंट है, ए क्या बचता है ना, ए में से बी निकल जाता है, तो जितना भी ए का पार्ट बचा है, बी वाला तो निकाल दिया ए में से, तो ये शेड कर दो। देखो चाहे तो आप ऐसे लाइनिंग कर सकते हैं, ये देखिए ये वाला पोर्शन, ये जितना भी पोर्शन है शेड कर देंगे, ये हो गया ए माइनस बी। और देखिए अगर बी माइनस ए दिखा, अब बी माइनस ए क्या होता है, बी में से ए का पार्ट निकाल देंगे, तो अब ये वाला जो देखिए, ये वाला जो पार्ट बच गया, ये देखिए ये हो गया बी माइनस ए, ये है बी माइनस ए। बाय डियर स्टूडेंट्स, आप देखिए डेफिनेशन सिंबॉलिकली और आपने वेन डायग्राम भी देख लिया, अब आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। स्टूडेंट ये इंट्रोडक्शन है वेन डायग्राम। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आता तो मैं एक्सरसाइजेस में जाएंगे, अभी इसके बाद की वीडियोस एक्सरसाइजेस में आएंगी, आप वहां भी अच्छे से समझ सकते हैं। ये स्टूडेंट देखिए हमारा नेक्स्ट ऑपरेशन है कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट। देखिए स्टूडेंट कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, द कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए, कोई सेट ए है तो इसका कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए इज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट विच आर इन यूनिवर्सल सेट बट नॉट इन ए। मतलब क्या है, डिनोटेड देख लीजिए, डिनोट किससे किया जाता है, डिनोट बाय ए डैश, इसे पढ़ेंगे ए डैश ऐसे, जैसे कॉम्प्लीमेंट ऑफ बी तो बी डैश, या बी के ऊपर सी लगा दीजिए ऐसे सी, तो प्रीफर किया जाता है ये बी डैश। ज्यादातर आप बुक्स में देखेंगे बी डैश से प्रीफर किया जाता है, वैसे ऐसे आप सी लगाएंगे इसके ऊपर, बी के ऊपर या ए के ऊपर, तो ऐसे ये भी सिंबल है। तो देखिए यहां पर देखिए ए डैश, इसका मतलब है यू माइनस ए, मतलब कि किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है ना, सिंपल देखिए, सिंपल डेफिनेशन क्या है, किसी का भी कॉम्प्लीमेंट निकालना है, आप उसका यूनिवर्सल सेट है उसमें से माइनस कर दीजिए, सबट्रैक्ट कर दीजिए, मतलब डिफरेंस निकाल दीजिए। तो देखिए ए डैश क्या हो गया, यू माइनस ए, यानी एक्स सच दैट एक्स, यानी एक्स एलिमेंट यू का है, अगर ए डैश निकाल रहा हूं तो यू माइनस ए हो जाएगा। तो देखिए डेफिनेशन आ गया ना डिफरेंसेस की, कि एक्स एलिमेंट यू का तो है बट नॉट बिलोंग्स टू ए, राइट, समझ में आ रहा। आप देखिए वेन डायग्राम देख लीजिए, इसका वेन डायग्राम क्लियर होगा। ए डैश, ये ए डैश कैसे दिखाएंगे, ये यू है तो ये ए हो गया, तो ए डैश यानी यू में से ए को निकालना है। जब यू में से ए को निकाल देंगे तो जो बच जाएगा, जो ये सेट बचेगा वो ये वाला पार्ट बचेगा। तो या तो आप देखिए स्टूडेंट, अभी हम इन ऑपरेशंस को एक्सरसाइजेस में और अच्छे से समझाएंगे। जब आप एक्सरसाइज करेंगे ना तो इन ऑपरेशंस को अच्छे से समझ पाएंगे। बस कॉम्प्लीमेंट का मतलब इतना समझ लीजिए। देखिए एक एग्जांपल ले लेते हैं, यू है 1 2 3 4 5 और कोई सेट ए है 3 5। तो देखिए ए डैश क्या हो जाएगा, क्लियर दिख रहा है, ए डैश क्या हो गया 3 और 5, यू माइनस ए डैश होता है यू माइनस ए, यू में से ए को निकाल दो, 3 और 5 गए, 3 और 5 है, ऐसे नहीं काटना, मैं रफ वर्क के लिए कर रहा हूं। तो 1 2 और 4 ये आ गया हमारा कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए। ठीक है स्टूडेंट, आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। यस स्टूडेंट, देखिए थोड़ा सम अप कर लेते हैं, समरी कर लेते हैं इस वेन डायग्राम में। देखिए स्टूडेंट, जैसे हर चैप्टर में कुछ फॉर्मूलाज होते हैं, ऐसे ही ये कुछ नोटेशंस हैं, लाइक लॉज ऑफ अलजेब्रा ऑफ सेट्स, यू हैव टू रिमेंबर दीज। देखिए इनको आपको बहुत अच्छे से लिखकर देखना चाहिए। ये चैप्टर बहुत आपको थोड़ा सा यहाँ पर आने के बाद जब वेन डायग्राम स्टडी करते हैं थोड़ा सा ऑकवर्ड लगता है, बिकॉज वो स्टडी नहीं करते, तो आप इसे बहुत अच्छे से लिखकर देखिएगा, स्टडी करिएगा। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज हैं, यू कैन बी आस्क्ड इन योर एग्जाम पेपर फॉर 1 मार्क और 2 मार्क। देखिए ए बी और सी हम 3 सेट कंसीडर कर रहे हैं, जैसे सेट है तो देखिए पहले होते हैं आइडेम्पोटेंट लॉ। ये क्या होता है कि अगर किसी सेट, कोई सेट ए है, उसका ए से ही यूनियन निकालिए, मतलब इट सेल्फ ए का यू से ही ए से ही यूनियन निकाले तो वो ए ही आएगा। ऑब्वियसली यूनियन क्या होता है, दोनों को मिक्स करके लिख दो। अब कोई एक सेट है, देखिए कोई एक सेट है 1 2 3, ये ए है, तो ए का ए से ही यूनियन निकालेंगे तो 1 2 3 तो आएगा, तो वो सेट ए ही आएगा। और अगर आप इंटरसेक्शन निकालेंगे तो भी आएगा, तो इसे आइडेम्पोटेंट लॉ कहते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आइडेंटिटी लॉ। आइडेंटिटी लॉ क्या होता है, आइडेंटिटी से मतलब देखिए आप समझते हैं, फाई क्या होता है, फाई होता है नल सेट, वॉइड सेट, जिसमें कोई एलिमेंट नहीं है। तो अगर ए का कोई सेट ए है, उसका वॉइड सेट नल सेट से यूनियन निकालेगा, ए ही रहेगा ना भाई, कुछ ऐड ही नहीं हो रहा उसमें। और ऐसे ही अगर ए इंटरसेक्शन यू, यूनिवर्सल सेट और ए का जब हम इंटरसेक्शन लेंगे तो कॉमन क्या है भाई, यूनिवर्सल तो पूरा हो गया ना। देखिए यूनिवर्सल तो पूरा हो गया, ए में क्या है, कुछ एलिमेंट है, तो जब इनका कॉमन लेंगे तो कॉमन पार्ट ए ही तो रह जाएगा भाई। इन दोनों में कॉमन क्या है, ए में, क्योंकि ए भी तो यू में आ रहा है, तो ए और यू का कॉमन क्या हो गया, ए, तो ये आइडेंटिटी लॉ होता है। नेक्स्ट देखिए हमारा है कॉम्यूटेटिव लॉ। देखिए स्टूडेंट, आपने 6th स्टैंडर्ड में पढ़ा था कॉम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी, राइट, एसोसिएटिव लॉ, कॉम्यूटेटिव लॉ, लाइक ये वही लॉज हैं। देखिए कॉम्यूटेटिव,
देखिए यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों कम्यूटेटिव होते हैं, मतलब आप ए का बी से यूनियन निकालो तो वही आंसर आएगा कि बी का यू से यूनियन निकालेंगे। ऐसे देखिए ए और बी का इंटरसेक्शन लेंगे तो वही आंसर आएगा जो बी का इंटरसेक्शन ए से लोगे आप। इसी तरह से आ जाइए, नेक्स्ट है एसोसिएटिव लॉ। एसोसिएटिव देखिए ए यूनियन बी का यूनियन सी है, मतलब ए यूनियन बी कर लिया पहले, फिर उसका यूनियन सी से निकालेंगे तो वही आंसर आएगा कि अब की बार बी यूनियन सी कर लिया। पहले ए यूनियन बी करा था ना, अब की बार पहले बी और सी का यूनियन निकाल लिया, अब उसका यूनियन ए से, तो आंसर सेम ही तो आएगा ऑब्वियसली। भाई 3 है ए बी सी, पहले 2 का यूनियन ले लिया, उसका तीसरे से ले लिया, तो ऐसे ही एसोसिएटिव लॉ। ऐसे देखिए इंटरसेक्शन है, पहले इंटरसेक्शन ले लिया बी इंटरसेक्शन सी, राइट, और फिर उसका इंटरसेक्शन ए से निकाला। भाई तीनों में कॉमन तो इक्वली आएगा ना, तीनों सेट में इंटरसेक्शन का मतलब क्या है, तीनों सेट में कॉमन, राइट। नेक्स्ट है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ।